मॉर्निंग स्टूडेंट। उस दिन अपन ने किम शब्द पुल्लिंग किए थे। ये सर्वनाम शब्द है, किम शब्द पुल्लिंग किए थे। तो आज हम कर रहे हैं किम शब्द स्त्रीलिंग। प्रारूप बनाना। आपको तत् शब्द रूप स्त्रीलिंग याद है तो आप किम शब्द रूप स्त्रीलिंग आराम से बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो अब देखें, सबसे पहले प्रथमा विभक्ति का, के, काहा, काम, के, काहा। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, कया, काभ्याम, काभीहि, कस्यै, काभ्याम, काभ्यः। पंचमी, कस्याः, कस्याः, काभ्याम, काभ्यः। षष्ठी, सेम टू सेम, कस्याः, कयोः, कासाम। कस्याम, कयोः, कासु। अब देखें आप, किम शब्द स्त्रीलिंग रूप। किम का अर्थ होता है क्या, ठीक है। अब देखें, का, के, काहा प्रथमा विभक्ति, द्वितीया काम, के, काहा। तो इसमें देखें, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम, ठीक है। तृतीय विभक्ति, कया, काभ्याम, काभीहि। चतुर्थी, कस्यै, काभ्याम, काभ्यः। पंचमी, कस्याः, काभ्याम, काभ्यः। षष्ठी, कस्याः, कयोः, कासाम। सप्तमी, कस्याम, कयोः, कासु। अब देखें इसके अंदर ये तीनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम और ये दोनों सेम। मीनिंग सेम टू सेम है। जो किम शब्द रूप हमने पुल्लिंग की थी वो सेम टू सेम इनके अर्थ निकलेंगे, ध्यान रखना। तो आपको ये लिखने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है इसको और स्पेस छोड़ना बीच में। और इस का की मीनिंग जो किम शब्द रूप पुल्लिंग के अंदर थी वो मीनिंग इनकी सबकी सेम टू सेम रहेगी, विभक्ति और वचन के अनुसार जो उसकी थी, ठीक है। अब देखें कि किम शब्द रूप पुल्लिंग और किम शब्द रूप स्त्रीलिंग में कितना बदलाव है, कितना फर्क है। देखें आप, उसमें था कह और इसमें है का, ठीक है। और बहुवचन के अंदर, पुल्लिंग के अंदर था के, लेकिन यहां पर द्विवचन के अंदर है के। तो थोड़ा इसको पहचानना जरूरी है, इसका ध्यान रखना आपको बहुत ही जरूरी है। तृतीय विभक्ति पुल्लिंग शब्द में, किम शब्द पुल्लिंग में तृतीय में क्या था, क को, के, कम को, कान, केन। यहां पर क्या था, केन था। लेकिन स्त्रीलिंग किम शब्दों के अंदर तृतीय विभक्ति के अंदर कया आया है। क्या आया है, कया। तो यहां पर कुछ थोड़ा फेरबदल है, इसको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कया, उसके अंदर केभ्याम चलता था, इसके अंदर काभ्याम चलता है। आ की मात्रा विशेष कर चलती है।
और उसमें केभ्याम यानी एक ही मात्रा चलती थी। तृतीय विभक्ति के अंदर पुल्लिंग के अंदर हमेशा ध्यान रखें आई की मात्रा आती है और विसर्ग आता है साथ में। पुल्लिंग के अंदर किस में आता है? ये पुल्लिंग के अंदर। और स्त्रीलिंग के अंदर क्या आता है? भी ही। क्या आता है? भी ही। भी और विसर्ग ध्यान रखना। स्त्रीलिंग बहुवचन के अंदर, तृतीय विभक्ति बहुवचन के अंदर, स्त्रीलिंग के अंदर भी ही आता है पीछे। तो इन्हीं वर्णों को पकड़ना है जहां पर आपको इसकी पहचान हो सके। ठीक है। फिर चतुर्थी विभक्ति के अंदर पुल्लिंग में क्या था? कसमई। ठीक है ना, य की जगह म था, वहां पर क्या था? म। और स्त्रीलिंग में क्या आता है? य आ जाता है और कुछ फेरबदल नहीं होता है। मात्रा उसके अंदर भी थी, एक आई की मात्रा थी म के ऊपर, उसके अंदर पुल्लिंग के अंदर, और यहां स्त्रीलिंग के अंदर पे जो है आई की मात्रा सेम टू सेम है। केवल एक वर्ण चेंज हुआ है, बदला है, वो है य। वहां म था और यहां पर य है केवल। तो कस यही। ठीक है। पुल्लिंग के अंदर केव्य होता था। ठीक है, तो इसके अंदर काव्य होता है, आ की मात्रा आती है और कुछ नहीं है। अब पंचमी विभक्ति पुल्लिंग के अंदर कस्य था, कस्य, आ की मात्रा विसर्ग नहीं था पुल्लिंग के अंदर, लेकिन इस स्त्रीलिंग के अंदर जो है कस्याहा, आ की मात्रा और विसर्ग है इसके अंदर एक, बस और कुछ नहीं है, बाकी सेम टू सेम है, कस्याहा। और ध्यान रखना स्त्रीलिंग शब्द, कोई भी स्त्रीलिंग शब्द होगा उसके अंदर पंचमी षष्ठी सेम होगी, ध्यान रखना। कोई भी स्त्रीलिंग शब्द ले लेना, चाहे उकारांत हो चाहे इकारांत हो, कोई भी हो, उसके अंदर जो पंचमी षष्ठी विभक्ति होगी स्त्रीलिंग की वो सेम टू सेम रहेगी। कस्याहा, षष्ठी भी कस्याहा, सेम टू सेम, ध्यान रखना। ठीक है। अब इधर देखें द्विवचन, वो पुल्लिंग के अंदर जो द्विवचन था ना षष्ठी सप्तमी का, वो स्त्रीलिंग के अंदर भी षष्ठी सप्तमी द्विवचन सेम टू सेम है, कयो हो सेम टू सेम। फिर उसके बाद में उधर केशाम था, इधर कासाम है, उधर केशु था, यहाँ कासु है। यहाँ आ की मात्रा अधिक स्त्रीलिंग के अंदर आ की मात्रा ज्यादा आती है, ध्यान रखना। और स्त्रीलिंग सप्तमी के अंदर ध्यान रखना आम, पीछे क्या आता है? आम, आम आता है। स्त्रीलिंग के अंदर सप्तमी विभक्ति एक वचन, ये कुछ विशेष होते हैं, ध्यान रखना। सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन के अंदर कस्याम, आम आता है पीछे, ध्यान रखना। तस्याम, देखो हमने तत् शब्द रूप किए थे और स्त्रीलिंग तत् शब्द रूप किए थे, उसके स्त्रीलिंग के अंदर भी देखा होगा आपने, सप्तमी विभक्ति एक वचन के अंदर आपने देखा होगा तस्याम आ रहा था। क्या आ रहा था? तस्याम। तो यहाँ कस्याम आ रहा, पीछे आम आना चाहिए, ध्यान रखना। तो कुछ चीजें आपको पकड़नी है जो इससे रिलेटिव है, जो कहीं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंदर क्या कहाँ बदलाव है, कहाँ पर चेंजिंग है, उन विभक्ति, उन वचनों को पकड़ना है, उन वर्णों को पकड़ना है आपको, बस यही ध्यान में रखना है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है। तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको नोटबुक में लिखना है, उसके मीनिंग भी उसके साथ में लिखनी है ताकि आपको मीनिंग याद रह सके। ठीक है। अब हम करेंगे इसके किम शब्द रूप का नपुंसकलिंग रूप करेंगे। तो एक तो हो गया पुल्लिंग, एक हो गया स्त्रीलिंग। अब आ रहा है अपने नपुंसकलिंग। क्या आ रहा है? नपुंसकलिंग रूप। ठीक है। अब नपुंसकलिंग रूप करते हैं अपन। हाँ, किम के कानी, फल शब्द रूप की तरह चलता है ये, क्योंकि फल नपुंसकलिंग है, उसी तरीके से ये चलेगा। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, किम के कानी, ध्यान रखना। द्वितीय विभक्ति किम के कानी। हाँ, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति नपुंसकलिंग रूप कोई भी होगा सेम टू सेम चलेगी, ध्यान रखना। प्रथमा द्वितीय विभक्ति सेम टू सेम आएगी। तो बहुत सरल है, बहुत ही ये इजी है ये नपुंसकलिंग रूप जो होता है। तो किम के कानी
द्वितीय विभक्ति वापिस किम के कहानी, सेम टू सेम। अब ध्यान रखना बेटा, तृतीय विभक्ति से लगा करके सप्तमी विभक्ति तक किम शब्द रूप पुल्लिंग की तरह चलेगा। तृतीया से लगा करके सप्तमी तक पुल्लिंग की तरह चलेगा। जो किम शब्द रूप पुल्लिंग है वही सेम टू सेम तृतीया से लगा करके सप्तमी तक सेम टू सेम चलेगा। तो आपको पुल्लिंग तो याद करना ही पड़ेगा, तभी आप नपुंसकलिंग लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये ध्यान रखना आप। तो तृतीय विभक्ति के देखें अपन, तो किम शब्द पुल्लिंग क्या था? केन काभ्याम कैः। मैंने अभी लिखाया था, देखो पुल्लिंग के अंदर आई की मात्रा विसर्ग आता है, ये देखो आई की मात्रा विसर्ग आ गया है ना। तो केन काभ्याम कैः। चतुर्थी मैंने बताया था, यह की जगह क्या लाना, वापिस म लाना है। कस्मै काभ्याम, और काव्य की जगह ए की मात्रा आएगी, आ की जगह क्या कौन सी मात्रा आएगी? ए की, ये ए की आ गई। केभ्यः, आ की जगह ए की मात्रा आ गई। आ स्त्रीलिंग में था, पुल्लिंग में ए की मात्रा। पंचमी कस्मात काभ्याम केभ्यः। षष्ठी कस्य, उसमें स्त्रीलिंग में क्या था? कस्याः, लेकिन पुल्लिंग में क्या होता है? कस्य। और विसर्ग घट जाता है वापिस, कस्य। और ये तो सेम टू सेम रहती है दोनों में, कयोः केशाम। और सप्तमी कस्मिन कयोः केशु। पुल्लिंग की देख लो आप, तृतीय से लगाकर सप्तमी तक सेम टू सेम किम शब्द पुल्लिंग वाला है, सेम टू सेम है ना। केवल प्रथमा द्वितीय जो है, केवल प्रथमा और द्वितीय, ये नपुंसकलिंग का रूप चलता है इसमें। बाकी तृतीय से सप्तमी पुल्लिंग की तरह चलता है। ये होता पूरा प्रथमा से सप्तमी पूरा नपुंसकलिंग रूप है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो प्रथमा द्वितीय तो सेम टू सेम है। और तृतीय से चतुर्थी कौन सी है? पुल्लिंग की तरह रूप चलता है। और प्रथमा द्वितीय से इसमें क्या अलग अलग? इसमें तो कोई अलग अलग है ही नहीं। किम के कहानी, किम के कहानी, सेम टू सेम है। तो ज्यादा भार है नहीं, ज्यादा बर्डन है नहीं, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है। अगर आपको किम शब्द पुल्लिंग याद है तो आपको नपुंसकलिंग याद है, ठीक है ना। तो केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग याद करना पड़ता है, नपुंसकलिंग की केवल और केवल प्रथमा द्वितीय विभक्ति याद करनी पड़ती है। ये कुछ ट्रिक्स है, आप ध्यान रखें, ये दिमाग के अंदर रखें आप, ठीक है। और इसका भी जो अर्थ है ना, मीनिंग सेम टू सेम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की तरह चलता है। बस फर्क इतना है बेटा कि किम शब्द पुल्लिंग के अंदर जो अर्थ निकलते हैं वो केवल पुल्लिंग जो शब्द होते हैं उनके लिए, उनके ऊपर वो आजमाए जाते हैं उनके अर्थ, ठीक है। और स्त्रीलिंग वाले जो अर्थ हैं वो केवल स्त्रीलिंग जो शब्द हैं उनके ऊपर आजमाए जाते हैं। और ये नपुंसकलिंग वाले जो इसके अर्थ निकलते हैं वो नपुंसकलिंग जो वस्तुएं होती है उनके ऊपर वो आजमाए जाते हैं। तो आपको इनका एक बार मीनिंग याद करना है, बाकी तीनों का सेम टू सेम मीनिंग रहेगा, ठीक है। एक बार याद करोगे तीनों का सेम टू सेम रहेगा। अब आपके इनके रूप आपको याद करने पड़ेंगे, इनको थोड़ा कंठस्थ करना पड़ेगा। पुल्लिंग को कंठस्थ करें, स्त्रीलिंग को कंठस्थ करें। देखो पढ़ते समय पढ़ने का क्या तरीका कि आप उनके अंदर डिफरेंस देखें, इधर पुल्लिंग लिख लें, इधर स्त्रीलिंग लिख लें, दोनों साइड लिख लें आप। और फिर उसके बाद में आप फर्क देखें कि पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या है और स्त्रीलिंग एक वचन में
क्या है, प्रथमा विभक्ति एकवचन में क्या है, तृतीया विभक्ति एकवचन में क्या है, बहुवचन में क्या है, उधर स्त्रीलिंग में बहुवचन में क्या है, इधर पुल्लिंग बहुवचन में क्या है। तो इस तरह से आपको एक दूसरे से मिलान करते हुए आपको याद करना है और उसको दिमाग के अंदर रखना है ताकि आप आगे भूले नहीं। और भी कई शब्द रूप होंगे जो इनकी तरह ही रूप चलते हैं, तो आप वो इजीली बना भी सकते हैं, आसानी से वो आप बना भी सकते हैं। तो इस तरह से आपको पढ़ना है और याद करना है। देखिए एक बार करके देखना, आप एक बार पुल्लिंग लिखना, एक बार स्त्रीलिंग रूप लिखना, दोनों के अंदर फेरबदल देखना, पता लगाना आप, ठीक है। तो बस आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है लिखें व याद करें। देखो इनको याद करोगे और याद रहेगा तभी आगे काम बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये स्तंभ है, ये संस्कृत की नींव है, ये स्तंभ है, ध्यान रखना। तो इनको अच्छे से भुनाओ, इनको अच्छे से याद करो, भुलाओ नहीं भुनाओ, अच्छे से याद करो, इसको ध्यान रखना है ना। तो ये आपका होमवर्क है, इसको लिखना है, तीनों रूप अब याद करना है आपको, ध्यान, तीनों रूप लिखना है, तीनों रूप याद करने हैं अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।